पल पल की खबर आवाज न्यूज के साथ आप देख रहे हैं देश का विश्वसनीय चैनल आवाज न्यूज। दत्का जयपुर और जयपुर इस प्रकार से दत्का की जयपुर के अंदर एक ऐसा भयानक कांड हुआ, एक ऐसा हादसा हुआ जिसे हर एक व्यक्ति रखता हुआ नजर आया। आंखों के अंदर आंसू थे, लाशें थी अस्पताल के अंदर, परिजन बाहर बिलखते हुए नजर आए। और उसी मौके पर आज हम खड़े हैं जयपुर अजमेर बागरा रोड पे, उस जगह हम लोग खड़े हैं जिस पे हादसा हुआ, जहां ऐसी तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे और सरकार की सिस्टम की वो नाकामी भी हम आपको दिखाएंगे जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। अब आपको उन चेहरों की, उन तस्वीरों की हम लोग बात करते हैं। ये वो ट्रक था जिसके द्वारा टैंकर की आपस में भिड़ंत हुई। भिड़ंत होने के बाद में रिसाव हुआ, 1 किलोमीटर तक ये लगातार रिसाव बहता गया और रिसाव बहने के साथ में दुर्घटना और ये भीषण हादसा हुआ, जहां पर आपको बता दें कि प्रेजेंट टाइम में 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी और 36 लोग जिंदा झुलस गए। सबसे बड़ी सरकार की अगर नाकामी की अगर बात करें, सिस्टम की अगर बात करें, तो आपको बता दें कि एक योजना राजस्थान सरकार के अंदर लागू हुई थी, जिस योजना का नाम था पीएम गति योजना। इस पीएम गति योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार को 60 करोड़ रुपए दिए गए थे इस सिस्टम को सुधारने के लिए। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जैसे ही ट्रक और टैंकर के बीच में भिड़ंत हुई तो यूटर्न जो लिया गया, उस यूटर्न को ब्लॉक स्पॉट कहा गया। इस ब्लॉक स्पॉट को रोकने के लिए सरकार के द्वारा कई मापदंड बताए भी गए हैं। जब पीएम गति योजना जब लागू हुई थी तो इस पीएम गति योजना के तहत यह लागू किया गया कि राजस्थान के अंदर जयपुर अजमेर रोड का जो हाईवे है, इस हाईवे पर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाए, ताकि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ये पता लगाया जा सके कि कौन सी ट्रक किस गति से आ रहा है, उसकी स्पीड कितनी है। यदि वो रॉन्ग साइड में आता है तो इंटीग्रेटेड सिस्टम के जरिए, सॉफ्टवेयर के जरिए चालान उसके घर पे दिया जाता है। लेकिन इस सिस्टम का आज तक भी सरकार के द्वारा किसी प्रकार का सदुपयोग नहीं किया गया। सरकार की इस लापरवाही के चलते ये भीषण हादसा हुआ और इस हादसे की वो तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, जिस हादसे के दौरान ये वह टैंकर की तस्वीर है जहां आज भी इस टैंकर के अंदर हड्डियों के निशान मौजूद है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इन तस्वीरों को एक बार पूरा दिखाएं, उन हड्डियों को दिखाएं जहां आदमी झुलसता बिलखता हुआ नजर आया। और सबसे भयानक तस्वीरें वह तस्वीरें थी जब व्यक्ति जिंदा जलता हुआ सड़क पर, उसने अपनी पुकार लोगों से यह अपील की कि मैं जल चुका हूं, मुझे कैसे कैसे अस्पताल पहुंचा दो, यदि अस्पताल में पहुंचता हूं तो उसका किराया भी मैं दूंगा। अब सोचिए कि वो तस्वीरें कितनी भयानक होगी और समझिए कि वह हादसा कितना भयानक होगा जो व्यक्ति जलता हुआ सड़क पर उतर चुका है। इसी के साथ में जयपुर अजमेर रोड हाईवे पे यह सिस्टम भी लागू किया गया था, हर एक 20 किलोमीटर पे HD कैमरा यहाँ बनाया जाए, ताकि इस HD कैमरे से पूरी देखरेख हो, सिस्टम के अनुसार पूरा सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से पूरा सिस्टम लागू हो। लेकिन ना तो यहाँ पे किसी प्रकार के HD कैमरे हैं। 60 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित किए जाने के बाद भी किसी प्रकार का मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर नहीं है और उसी मैनेजमेंट सिस्टम की लापरवाही सरकार की। सीतापुरा के अंदर एक भयानक हादसा हुआ था, जिस हादसे के अंदर काफी लोगों की जान जा चुकी थी और उसके बाद में रोड मैप तय किया गया था। सरकार के द्वारा रोड मैप तय करने के बाद में इस सिस्टम को लागू करने की कई प्रकार विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित भी हो चुका है, लेकिन यह प्रस्ताव केवल फाइलों के अंदर दबकर रह चुका, किताबों में दबकर रह चुका। इस सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब यह हादसा हो चुका है। हादसा होने के बाद में हम देखते हैं कि क्या सरकार अब सख्त रुख अपना पाएगी, क्या सिस्टम अब इस नाकामी को, अपनी नाकामी को देखते हुए क्या सिस्टम अब आगे अपना कार्य कर पाएगा। क्या जयपुर अजमेर हाईवे के अंदर वापस एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसे सिस्टम को लागू किया जाए, उन HD कैमरों को लगाया जाए, ताकि सरकार की परिवहन विभाग के अंदर चलने वाले हर एक वाहन की पूरी तरह से निगरानी हो, सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर वो सॉफ्टवेयर कायम किया जाए, ताकि किसी प्रकार का कोई हादसा जयपुर शहर में अब दोबारा ना हो। क्योंकि अब आपको हम उन तस्वीरों के अंदर भी दिखाते हैं कि एक ऐसी कार है जिस कार के अंदर एक व्यक्ति जो लैपटॉप के साथ में सवार था और अचानक इस भीषण सड़क हादसे का, दुर्घटना के अंदर चपेट में आ गया। लैपटॉप, मदरबोर्ड और इंटीग्रेटेड चिप की वो तस्वीर भी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, साथ ही हम आपको ऐसी हड्डियां और उस ऐसे अवशेष भी दिखाने जा रहे हैं जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं आपका दिल भी कहीं ना कहीं सहम उठेगा, क्योंकि जयपुर पूरा जल चुका था। और लगातार काफी लोगों ने कमेंट भी किया। मेरे साथ में कुछ जनता भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, जिनसे भी हम बातचीत करेंगे।
सरकार के द्वारा जो लापरवाही की गई है, सिस्टम जो नाकामयाब सिस्टम हुआ, जिसके बाद में इतना बड़ा हादसा हुआ, तो आप पे क्या सुझाव होना चाहिए? जयपुर अजमेर रोड जो है आज भी यहाँ पे ट्रैफिक की स्थिति वो की वही है। अब क्या ये ब्लॉक स्पॉट बंद होनी चाहिए? ब्लॉक स्पॉट बंद होने के बाद में अब क्या क्या इसमें सुधार होने की आवश्यकता है? जनरली आमतौर पर हम देख रहे हैं कि जो भी पेट्रोल के और इस टाइप के केमिकल वाहन जो रोड पे घूमते हैं, एक प्रकार के वो जिंदा बम होते हैं, और उससे सावधानी रखने के लिए गवर्नमेंट को परिवहन विभाग की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन जारी हो जिससे कि उस वाहन के जिस टाइप से प्रोटोकॉल होता है, एक गाड़ी एक आगे चलती है, एक गाड़ी पीछे चलती है, और इस टाइप से जो कट से जो वाहन गुजरते हैं उनको इजी गोइंग वापस से रोड पर लाया जाता है। तो हमारे को सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि जो पेट्रोल के और इस टाइप के सीएनजी एलपीजी के जो पंप तक वाहन पहुंचते हैं वो सेफ्टी से अपनी जगह जाए, और आम जन जो बेचारा 500 मीटर दूर होता है वो भी इस टाइप की चपेट में आ जाता है। कोई घर में बैठा है वो चपेट में आ जाता है, कोई कार में बैठा कोई अपने गंतव्य स्थान पे जा रहा है वो चपेट में आता है। तो उस प्रकार से हमारे को सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, और परिवहन विभाग को ऐसी कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, और सरकार को भी इस टाइप में कोई कदम उठाना चाहिए। इसी के साथ में अब आपको बता दें कि राइजिंग राजस्थान समिट 2024 अभी लागू हुआ था, और कुछ समय पहले हमारे राजस्थान के राज्यों के मंत्री और बड़े मिनिस्टर्स जो है विदेशों का दौरा कर चुके हैं। विदेशों का दौरा करने के बाद में हमने वहाँ की गाइडलाइन देखी, उस अलग अलग देशों के परिवहन विभाग की हमने गाइडलाइन देखी जहाँ पे इस प्रकार का सिस्टम वहाँ लागू है कि वहाँ पर किसी प्रकार की भीषण कोई प्रकार की सड़क दुर्घटना या हादसा नहीं होती है, और हादसा न होने के कारण वहाँ पर सुरक्षित रूप से जो है वाहन एक दूसरे के ऊपर गंतव्य स्थान पे चले जाते हैं। लेकिन इस वर्तमान समय के अंदर जिस प्रकार से विकसित 2047 भारत की हम बात करते हैं, हम राजस्थान की बात करते हैं कि हमारा राजस्थान अब गतिशील है, आगे बढ़ रहा है। परिवहन विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की कई योजनाएं लागू की गई है, लेकिन उसके बाद भी जयपुर शहर में इस प्रकार का बड़ा हादसा होना एक बड़ी भयावह स्थिति और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को ये जन्म देता है। अब हम आपको उन तस्वीरों को भी नजर आते हैं जहाँ आसपास के जो ट्रक थे वो ट्रक भी इसकी चपेट में आ चुके थे। उन तस्वीरों के अंदर भी हम आपको लेके चलते हैं जहाँ आज भी अगर आप स्थिति को देखें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उन स्थिति को देखते हुए जो है कहीं ना कहीं अंदर चलो ना, माल ऑयल का माल तेरा डब्बे कौन चढ़ दो। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा देखिए वो तस्वीरें। ओम लॉजिस्टिक है पार्टी, ओम लॉजिस्टिक क्या नाम है? ये है ओम लॉजिस्टिक कंपनी का जो माल जलकर पूरा राख हो चुका था, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय आवाज न्यूज की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हादसा होने के बाद की वो तस्वीरें जहां पर पूरा माल जो है आज कबाड़ बन चुका है। लगातार यहाँ कर्मचारी यहाँ काम भी कर रहे हैं, उन कर्मचारियों से भी हम बातचीत करेंगे। ये किस प्रकार का क्या माल है, ये सब पूरा एक बार जानकारी देंगे? टोयोटा का माल है साहब। क्या क्या था इसमें? टोयोटा के ऑटो पार्ट्स है सारे, टोयोटा को डिपार्टमेंट सारा चल गया, कुछ भी नहीं। ये जो ट्रक था ये उस समय आज से मतलब करीब आसपास था, ये आसपास हवाएं बची गई था। तो ड्राइवर और वो बच गए या उनका ज़्यादा क्या? ड्राइवर खत्म हो गया, एक घायल है, तो ड्राइवर। तो आपको आपने दिखाया कि ओम लॉजिस्टिक और टोयोटा कंपनी के कुछ पार्ट्स थे वो भी जलकर यहाँ राख हो चुके हैं, कबाड़ बन चुके हैं। अब कुछ कर्मचारियों के द्वारा धीरे धीरे वापस व्यवस्थित रूप से सारे कार्य यहाँ पे किए जा रहे हैं। कैमरामैन विपुल चौहान, कैमरामैन आशीष